हिमाचल से ही हैं। किसको वोट करेंगे आप? वोट तो मोदी जी को ही मोदी को करेंगी? हाँ जी। मोदी को क्यों करना है? बिकॉज एज पर मी मैंने जो देखा है कि जो फैसिलिटीज़ लेडीज़ के लिए इतने सालों से नहीं थी, स्पेशली यूरिनल हो गया, बस स्टॉप्स के ऊपर जैसे यूरिनल प्रोवाइड करना या दूसरी चीज़ें, वो सब लेडीज़ के बारे में जो कि हमें एक चाहिए, वो मोदी जी ने किया। राहुल गांधी क्यों नहीं? उनको क्यों नहीं ये सोच आई पहले? जो सोच आज मोदी जी को आ रही है देश के प्रति, हर चीज़ के प्रति, वो चीज़ इतने सालों से जब कांग्रेस थी उन्होंने क्यों नहीं किया? वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं, तानाशाही चल रही है, मोदी भगाओ देश एक बचाओ। दूसरे पे तो हर एक जना आरोप लगाता है ना, उनके कहने से तो कुछ नहीं होता। वो तो आप आकर डेवलपमेंट देखो ना, आकर जो जो हुई है डेवलपमेंट, वो पहले क्यों नहीं थी? पहले क्यों नहीं याद किया उन सब चीज़ों को? आज जो याद कर रहे हैं। कह रहे हैं मोदी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। नहीं, आई डोंट थिंक सो, मेरे हिसाब से नहीं है। राहुल गांधी क्यों नहीं आने चाहिए? मेरे को ये लगता है आज तक मेरे को उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं दिखी कि भी उनको एज अ एक इतनी बड़ी कंट्री का आप लोड उन पे डाल सको। पहले उनको वो चीज़ प्रूव करनी चाहिए कि येस आई एम ऑल्सो कैपेबल फॉर इट, आई कैन ऑल्सो डू इट, देन ही शुड कम। अच्छा मैम, एक बात और उठता है, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठता है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि मोदी राज में बहुत महंगाई होगी, बेरोजगारी बहुत होगी, गरीब तो मरा जा रहा है, परेशान है। आपको क्या लगता है? नहीं, अब अगर आप अयोध्या को ही देखोगे तो यहाँ पे आपको, मेरे को तो आकर यही लग रहा है कि लोगों को बल्कि काम मिल रहा है, टूरिज्म आ रहा है तो काम मिल रहा है, तो बेरोजगारी तो आप उस तरह से हट रही है। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये कंसेप्ट कौन लाया? तो उस हिसाब से तो फिर मेरे हिसाब से तो हट रही है। बाकी जिसने जो बोला, ऑपोजिशन वाले या जो है, आज मैं उनका फेवर कर रही हूँ, कल कोई और कांग्रेस को फेवर कर रहा होगा तो वो उसके सपोर्ट में बोलेगा, तो वो तो एक दूसरे पे तो कीचड़ उछालेंगे ही। किसको वोट करेंगे इस बार? आइए सर, अभी आइए। वोट किसको करेंगे ये तो कॉन्फिडेंशियली होता है, लेकिन सरकार बीजेपी की आएगी। 404 सीटें आएंगी, 2/3 404 तो संख्या भी बता दी। बिकॉज 2/3 मेजोरिटी आएगी। 2/3 मेजोरिटी आने के बाद, 2/3 मेजोरिटी आने के बाद ही, बिकॉज राज्यसभा में तो उतने हमारे पास सीट है नहीं बीजेपी के पास, और अगर 404 आ जाती तो एग्जैक्ट 2/3 मेजोरिटी आ जाती है, तो जो भी लॉ पास करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स करनी है, कुछ और चीज़ें हैं, वो बड़े इजीली होएगी। और आने वाले टाइम में आई एम प्रेटी श्योर एंड यू विल फाइंड ऑन 4th of June that Modi is going to come. And you will find कि after coming the two times how much development the country has seen. आपको मतलब मोदी जी के दो टेन्योर में ये लगेगा। आप देखिए, सड़कें देखिए, भारतमाला देखिए, एक्सप्रेसवे देखिए, उसके अलावा एयरपोर्ट्स देखिए, ट्रेन्स देखिए, कंट्री। आप अयोध्या में खड़े हैं, अयोध्या का ये चौक देखिए, अयोध्या की ये रोड्स देखिए। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में कुछ टाइम लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में टाइम लगेगा। मेजोरिटी की बात कर रहे थे, विपक्ष यही सवाल उठाता है कि मोदी अगर फिर से आ गए, मेजोरिटी में आ गए, तो संविधान को पूरा बदल देंगे, वो अपने हिसाब से चलाएंगे। संविधान में कुछ कमियां उनको लगती हैं सरकार चलाने के लिए। तो देखो, अब ये तो जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको हमने चुना इसीलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट करनी है तो उसको वो करेंगे, और जुडिशरी को उसको फॉलो करना है। देखो ना, हमारे 3 पिलर हैं। कानून बनाने का अधिकार इनको है, कानून को फॉलो कराने का अधिकार जुडिशरी का है, और आप प्रेस मीडिया, आप भी एक इम्पोर्टेंट स्तंभ है। 3 स्तंभ भी हम मानते हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो देश के हित में नहीं। अब आप आर्टिकल 370 को ले लीजिए, या और बहुत सारे लॉ ले लीजिए, मुसलमानों के जो कुछ लेडीज़ के ऊपर लॉ थे, उसमें अगर आप बहुत लेडीज़ से भी बात करेंगे, मुस्लिम लेडीज़ से, तो आपको यही कहेंगे कि ये उनके हक में हुआ है। और उठती है समय समय पर। अभी प्रेजेंट टाइम में लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि मोदी राज में तानाशाही चल रही है, मोदी की डिक्टेटरशिप चल रही है। तो ऐसा है, डिक्टेटरशिप चल रही है या नहीं चल रही है, इस पर डिबेट बड़ी लंबी है। लेकिन आप ये देखिए, अगर आदमी ने कोई गुनाह नहीं किया तो उसको डरने की ज़रूरत क्या है? वो अपने आप को डिफेंड करेगा। और आप अगर मोदी के राज में डिक्टेटरशिप मान लीजिए चल रही है, तो जुडिशरी तो हम ये मानते हैं निष्पक्ष है। आप प्रेस मीडिया तो निष्पक्ष मानते हैं, प्रेस मीडिया में भी ऐसा तो कहीं नहीं आ रहा कि डिक्टेटरशिप चल रही है। डिक्टेटरशिप सिर्फ वहीं तक चल रही होती है कि आपको अंदर डाला जा सकता है, लेकिन अगर आपने कुछ किया नहीं तो आप बेगुनाह हैं, तो आप बाहर तो आओगे।
कह रहे नहीं, कह रहे कि मोदी की तानाशाही चल रही सिर्फ देश में, जो जिसको मर्जी जिसको जेल में डाल रहे। ऐसा हो सकता है कि देखो गवर्नमेंट के साथ एजेंसीज गवर्नमेंट के अंडर हैं, तो एजेंसीज को ऐसे लगता है कि इन्फ्लुएंस किया है। अब वो किया या नहीं किया उस पर एक डिबेट ही आप कर सकते हैं। आप ये ऐसा नहीं कह सकते 100% कि कोई डिक्टेटरशिप हुई है या उस एजेंसी को इन्फ्लुएंस किया गया है। ये आप ऐसा कहने के लिए आपके पास कोई सबूत होना चाहिए, वो तो ऐसा कुछ मिला नहीं। आपको ये एक ऐसा इंस्टेंस बता दीजिए जिसमें आपको लग रहा हो कि आईबी गई या सीबीआई गई या ईडी गई तो वहाँ पर डिक्टेटरशिप हुई है और वो प्रूव्ड हो गई हो। नहीं, उधर देखिए केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया, हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लिया गया, तो बात ये हुई कि मोदी जिसको भी चाह रहे हैं उसको अरेस्ट कर रहे हैं। हेमंत सोरेन को तभी अरेस्ट किया गया क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसी चीज़ में उनका नाम आया, घोटाले में नाम आया, चाहे वो कोयला घोटाला है या लैंड घोटाला है, कहीं ना कहीं नाम आया। पहले शिबू सोरेन जी का आया, अब हेमंत सोरेन जी का आया, और अगर केजरीवाल जी का नाम आया तो अगर आप उसकी बैकग्राउंड में जाएं तो जो अन्ना हजारे जी थे, अन्ना हजारे जी ने भी ये कहा कि इनके साथ ठीक हुआ। अन्ना हजारे जी तो उनके साथ शुरू से रहे। अगर आपने उनका इंटरव्यू देखा हो तो उन्होंने भी एक बाइट दी आपके प्रेस मीडिया के थ्रू कि जो ऐसा करेगा वो अंदर जाएगा। अब सच्चाई तो देखिए एजेंसीज का काम है सामने लाना, क्या उन्होंने शराब के घोटाले में कुछ किया या नहीं किया। अब देखिए पॉलिसीज़ तो गवर्नमेंट बनाती है, वो पॉलिसी में उनका पॉलिसी को न्यूट्रली उन्होंने बनाया या पॉलिसी के अंदर उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमें या आपको मालूम नहीं है। तो बात की 404 सीट की, ये आपका प्रेडिक्शन है? ये प्रेडिक्शन भी कह लीजिए कि, और बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं जो काउंटिंग करते हैं और कहाँ पे क्या तालमेल बन रहा है, कैसे कैसे सीटें आएंगी। अब मोदी जी तो कहते हैं 400 पार, लेकिन जो बड़े अच्छे एनालिसिस्ट हैं उनका कहना ये कि 404 पूरी होंगी, मतलब दे विल क्रॉस 404 एंड आई एम नॉट श्योर कि वो होंगी कि नहीं होंगी। लेकिन ये पॉलिटिकल एनालिसिस जो हैं, अच्छे पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, जिन लोगों की कैलकुलेशन है सीट टू सीट, वो जानते हैं कहाँ कास्ट क्रीड फैक्टर लगेगा, कहाँ पे कौन लोग पॉपुलेशन में ज़्यादा हैं, किन लोगों के लिए कहाँ कहाँ क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, कितने एमएलए उस एमपी के कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं और वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन तो ये कहती है कि 404 से 425 के बीच में कैलकुलेशन आ रही है। सर एक चीज़ और होती है, कहते हैं लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहनी चाहिए, तो क्या मोदी को फिर आना चाहिए? हमारे हिसाब से अभी वी नीड ए स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर। देखिए अगर इंडिया की, मैं आपको कारण ये है कि देखिए अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर होगा तो आपका जो पासपोर्ट है उसकी कीमत एक स्ट्रॉन्ग होगी। मैं 10 साल पहले भी बाहर गया था, 5 साल पहले भी बाहर गया, 20 साल पहले भी बाहर जाता था, तो इमिग्रेशन पे ही आपको ये फील आ जाती है कि हाउ योर कंट्री मैन आर बीइंग ट्रीटेड। जब आप इमिग्रेशन पे जाके खड़े होते हो तो आपको किस लुक के साथ देखा जाता है। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आज एक अमेरिकन सिटीजन आता है और उसके साथ कुछ भी छोटी मोटी चीज़ होती है तो आपको ये बताया जाता है कि अमेरिकन सिटीजन को कैसे उसकी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है। तो अगर हम धीरे धीरे हमें इंडिया को उस तरफ लेके जाना है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर चाहिए। स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर तब होगा, एक्शन तब ले पाएगा और डिसीजन तब ले पाएगा अगर गवर्नमेंट सेफ होगी, गवर्नमेंट सिक्योर होगी और गवर्नमेंट के अंदर एक ताकत होगी। और वो ताकत तभी होती है जब आपके पास मेजॉरिटी होती है। अगर आप 2-3 मिलीजुली सरकारों के साथ सरकार चलाओगे तो शायद चाहते हुए भी कई बार आप उतना एफिशिएंसी नहीं दे पाते, उतना आउटपुट नहीं दे पाते लोगों को।